सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कशन करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ कोड, और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तब भी ये क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर रेलवे का DFCCIL का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ही मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो आप एक एक करके लेक्चर अच्छे से देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी वे में मैं एक्सप्लेन करूंगी आप सभी लोगों को। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोड है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा, आप एज इट इज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को नोट करना है एक एक चीजें। तो इतना सारा कोड आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल होता है, बिल्कुल अपने लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और पूरा डिजिटल लॉजिक पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, 1010 पे काम होता है पूरा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं वो है वेटेड कोड, ठीक है। वेटेड कोड नाम से समझ में आ रहा है, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहां पर वेट था। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बाइनरी कोड देख रहे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते जा रहा था। तो वहां पर इसका कुछ कोड था, ठीक है। सिमिलरली ऑक्टल नंबर सिस्टम हम जब देख रहे थे, तो ऑक्टल में क्या होता है, 8 के पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 3 एंड सो ऑन बढ़ता चला जा रहा था। तो कुछ वेट था इसका। सिमिलरली हेक्साडेसिमल के लिए 16 के पावर में चलेगा। तो इसे हम कहते हैं पोजिशनल कोड भी कहते हैं, या फिर पोजिशनल वेटेड कोड भी कहते हैं। हर एक पोजीशन का कुछ वेट होता है, ठीक है। समझ में आया? अभी हम और अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब हम BCD कोड आएंगे, और आज की पूरी क्लास में हम BCD कोड पे बात करेंगे। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है आप लोगों को। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सारा जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल है आप लोगों के कोड का। तो बाइनरी कोड हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, फिर एक BCD नया टर्म है, ठीक है। BCD इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप यहाँ पर ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। BCD कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो इसका फुल फॉर्म अभी मैं बताऊंगी जब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों से। इसके बाद आता है एग्जांपल 8421 कोड और 2421 कोड। तो यहाँ पर कुछ वेट है, जो 8421 बता रहा है वो क्या है, वेट है, पोजिशनल वेट है इसका, ठीक है। इसीलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं वेटेड कोड, या फिर पोजिशनल वेटेड कोड भी कहा जाता है। ये हो गया वेरी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। समझ में आया? अभी हम और डिस्कशन करेंगे तब आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा कि वेटेड पोजिशनल कोड क्या होता है। नेक्स्ट आता है जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है नॉन वेटेड कोड। तो नॉन वेटेड कोड का जाहिर से मतलब ये है कि इसमें कोई भी वेट नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है XS3 कोड एंड ग्रे कोड, और ये दोनों कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप सुने, इसे भी आपको ट्रिपल स्टार मार्क करना है, XS3 कोड। और ग्रे कोड से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, आप लोगों का बाइनरी कोड दे दिया जाएगा, उसका पूछेगा ग्रे कोड क्या है। तो इसका कुछ प्रोसीजर होता है, मैं आप लोगों से अभी डिस्कशन करूंगी जब मैं आप लोगों को पूरा ग्रे कोड एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव कोड थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो है रिफ्लेक्टिव कोड। तो रिफ्लेक्टिव कोड क्या है, एग्जाम्पल 2421 कोड एंड XS3 कोड। तो जो ये चीज मैंने एक्सेस ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में XS3 ऐसे भी लिखते हैं। तो कहीं अगर ये दिया रहा तो भी XS3 है, अगर ऐसा लिखा रहा तो भी XS3 है। अभी सिर्फ आप नाम सुनिए, ठीक है। हो सकता है नए बच्चे होंगे तो आप लोगों को नया टर्म लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हो गया XS3 कोड। फिर आता है सिक्वेंशियल कोड। तो सिक्वेंशियल कोड में क्या है, 8421 इसका एग्जाम्पल है, XS3 कोड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता है अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड इसका एग्जाम्पल है ASCII कोड। आस्की नहीं है, ये ASCII कोड होता है, ठीक है। तो ASCII, और ये EBCDIC, ये जब मैं आपको अल्फा न्यूमेरिक कोड बताऊंगी तब वहां पर पूरा इसका फुल फॉर्म लिखवाऊंगी, और ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और कई बार आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं तब भी आप लोगों को ये फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, या फिर MCQs क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है।
ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड में एक बार ऊपर से आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि हमेशा आप लोग को क्या होता है, हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ नंबर पे काम करना होता है या फिर अल्फाबेट पे काम करना होता है, ठीक है। जैसे एक कीबोर्ड रहता है तो उसमें नंबर्स भी रहते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी रहते हैं, अल्फाबेट भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पेशल कोड्स रहते हैं, ठीक है, कैरेक्टर रहते हैं। तो उन सभी का जो मिल करके होता है उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि सिर्फ आप नंबर्स पे बात करें या सिर्फ अल्फाबेट पे, सबके कॉम्बिनेशन होता है, अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, उसी को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड। और इसका एग्जाम्पल ये है ASCII कोड एंड EBC DIC कोड, ठीक है, समझ में आया। और लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जिसमें कि हम दो टाइप के कोड पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, एक हैमिंग कोड होता है और एक पैरिटी कोड होता है। और ये आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूरा ये टॉपिक है, ठीक है। फटाफट कवर करेंगे लेकिन हम अच्छे से करेंगे, बहुत ही डीप में अच्छे से बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आप आई थिंक समझ गए होंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो अपने कॉपी में फटाफट इस टाइप से आप नोट करिए और ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप पूरे इस टॉपिक को ट्रिपल स्टार आप मार्क कर सकते हैं। अब आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। बाइनरी, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने देख लिया था, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग BCD कोड या फिर 2421 कोड भी कहा जाता है। तो हेडिंग अब आप डालेंगे, वेटेड कोड, ठीक है, वेटेड कोड। अगर आप लोगों को कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है तो आप वेटेड कोड को बोल सकते हैं। वेटेड कोड आर द पोजिशनल वेटेड कोड हैविंग द वेट ऑफ ईच डिजिट, ठीक है। हर एक डिजिट का कुछ पोजिशनल वेट होता है। आप अपने ओन वर्ड्स में लिख लीजिए, ठीक है, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है वेटेड कोड, और उसके अंदर हम कौन सा कोड पढ़ने वाले हैं, वेटेड कोड। अब आप लोगों को 8421 कोड और 2421 कोड में समझाती हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी चीज टफ नहीं है, ठीक है। इसमें जो पहला चीज मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है 8421 कोड, सेकेंड 2421 कोड, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। और 5421 कोड, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों पढ़ते हैं, 8421 कोड एंड 2421 कोड। और जो थर्ड है जिसको आप ट्रिपल स्टार मार्क करने वाले हैं वो आपका है BCD कोड। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इस टॉपिक में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, BCD कोड। अब देख लीजिए 8421 कोड और 2421 कोड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज 24 कोई नंबर है हमारा, ये नंबर है, नॉर्मल डेसिमल में बात कर रही हूँ, 24, ठीक है, 24 है नंबर कोई। तो इसे अब मुझे 8421 कोड में रिप्रेजेंट करना है। कौन से कोड में रिप्रेजेंट करना है, 8421 कोड में मुझे रिप्रेजेंट करना है। इसे हम क्या करते हैं, देख लीजिए 8421, तो इस 2 के लिए हम इंडिविजुअल लिखेंगे और इस 4 के लिए हम इंडिविजुअल लिखेंगे, जैसे। और ये जो है 8421, ये हमारा पोजिशनल वेट बताता है। जैसे कि हम पढ़ते थे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ठीक है। तो 2 पावर 0 क्या होता था, 1 होता था, 2 पावर 1 क्या होता था, 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8। तो ये क्या है, ये इसका पोजिशनल वेट है, ये जो बता रहा है ये पोजिशनल वेट है, ठीक है, पोजिशनल वेट है। तो अब इस 8421 को हम लोगों को क्या करना है, देख लीजिए, इसमें हम लोग को 4 बिट से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, 4 बिट से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको क्या करना है, इस 8421 को एज इट इज यहाँ लिखना है। ये मैं बीच से हटा करके यहाँ लिख देती हूँ 8421, 8421। तो अब 2 है, क्या है, 24 में हम लोगों को 2 वाला चाहिए, तो 2 वाले की जगह ये हाई हो जाएगा, मतलब सिर्फ
सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, इनको निग्लेक्ट करेंगे, इनकी वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। जो हमारा नंबर 24 है उसको हम 8421 कोड में 2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 को हाई कर रहे हैं, बाकी सबके लिए लो कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ 4 है तो 4 के लिए हम लोग करेंगे हाई, बाकी सबके लिए करेंगे लो। तो ये होता है आप लोगों का 8421 कोड। पोजिशनल वेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ इतना ही है। सिमिलरली 2421 कोड में भी ऐसा ही होगा। तो ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बीसीडी कोड है। ठीक है, बीसीडी कोड है। तो अब मैं यहाँ पर ये चीज रब कर रही हूँ। 2421 कोड भी एक बार फटाफट से देख लीजिए। सपोज ये 2421 कोड होता 8421 की जगह पर, तो हम क्या करते हैं अभी 2421 2421। तो ये नंबर अगर मान लीजिए 24 होता तो फिर से 2 वाले को हम लोग हाई करते हैं, बाकी सारे को हम क्या करते हैं, लो करते हैं। ये देखिए, इसके लिए 4 है तो बाकी सारे को लो करेंगे, 4 वाले को हाई करेंगे। तो ये होता है आप लोगों का पोजिशनल वेट। इसका कुछ वेट है 2421 8421, ये सारा पोजिशनल वेट बताता है। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं पोजिशनल वेटेड कोड। ठीक है, पोजिशनल वेटेड कोड। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग डालने वाले हैं बीसीडी कोड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अच्छे तरीके से पूरा बीसीडी कोड, और इसको आपको अच्छे से समझना है बीसीडी कोड क्या होता है। बीसीडी कोड क्या होता है, ठीक है। बीसीडी कोड, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों से पूछा जाता है बीसीडी कोड का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म है। और इसमें क्या होता है, हर एक जो डेसिमल हम लोगों को डिजिट है उसको 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले आप ये फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, और ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंट बाय, ईच डेसिमल डिजिट, ईच डेसिमल डिजिट is represented by 4-bit binary number. Each digit is represented by 4-bit binary number. तो ये स्टेटमेंट अभी आप लोग को थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन अभी मैं जब एग्जांपल आप लोगों को दूंगी तब आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि बीसीडी कोड क्या होता है। ठीक है, बीसीडी कोड क्या होता है। तो एक तरफ हम क्या लिखते हैं, देख लीजिए, एक तरफ आप लोगों को मैं पहले बाइनरी, एक तरफ मैं डेसिमल नंबर लिखूंगी, फिर बाइनरी लिखूंगी, और उसके बाद फिर आपको एक तरफ मैं बीसीडी कोड लिखूंगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको एक देखिए टेबल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको लिखना पड़ेगा डेसिमल, डेसिमल नंबर। सेकेंड हम इसका देखेंगे बाइनरी नंबर, और थर्ड हम देखेंगे इसका बीसीडी कोड क्या है। फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंट बाय 4-बिट बाइनरी नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक तरफ फटाफट लिख लीजिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 तक ही आएगा, हम लोगों को यहीं तक लिखना है। चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहीं तक लिखना होता है। ठीक है, यहीं तक लिखना होता है अब हम लोगों को। तो ये हो गया। अब इसका मैं बाइनरी लिखूं तो पहले यहाँ पर फटाफट मार्क कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देख लीजिए, कॉपी में आप नोट डाउन करते हुए चलिए मेरे साथ, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग को ये प्रैक्टिस हो गया होगा फटाफट से लिखने का, 0 से लेके 15 तक का। तो साथ साथ में
हैं चलिए मेरे। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। देखिए ये हो गया मेरा। अब अगर मैं 0 का बाइनरी लिखूंगी 4 बिट में, 4 बिट में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या होता है 0 0 0 0, फिर 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 1, 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0, 7 के लिए 0 1 1 1, 8 के लिए 1 0 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1, 10 के लिए 1 0 1 0, 11 के लिए 1 0 1 1, 12 के लिए 1 1 0 0 एंड 13 के लिए 1 1 0 1, 14 के लिए 1 1 1 0, 15 के लिए 1 1 1 1। ठीक है, अब आपको अगर किसी को डाउट होगा, मान लीजिए कि ये सब कैसे हुआ, तो सिंपल जब आप कन्वर्जन करेंगे, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 12 के लिए ले रही हूँ। 12 के लिए क्या है, ये 1 1 0 0 है, तो ये 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 होता है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, अगर किसी को डाउट है कि ये मैम ये सब कहाँ से आया, तो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ मान लीजिए 12 का, तो ये क्या है 12 डेसिमल में है, इसका हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग बाइनरी में, 12 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो ये कितना होगा 6 से गया कैरी 0 बचा, फिर 2 से गया 3 बार कैरी 0 बचा, फिर 2 से गया 1 बार कैरी कितना बचा 1, फिर 2 से गया 0 बार कैरी बचा 1। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नीचे से हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना होता है, तो 1 1 0 0 देख लीजिए 1 1 0 0 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। या फिर अगर आप वाइस वर्सा करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, तो 1 1 0 0 जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से ये क्या हो जाता था 0 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3। तो 1 इंटू 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, तो यह आया 12। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए समझा रही हूँ कि हो सकता है कोई नए बच्चे होंगे जो बिल्कुल अभी पढ़ रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे और इसमें कंफ्यूज हो गया होंगे, तो इसीलिए कंफ्यूज आप मत होइए, एक बार देख लीजिए कि कन्वर्जन कैसा होता है। ये देखिए ये डेसिमल से बाइनरी है, ये बाइनरी से डेसिमल है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये हमेशा आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है रटने की, आप एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। अदरवाइज क्या होता है, हम जैसे पढ़ते थे सेमेस्टर में, तो देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 जो LSB है उसमें क्या करिए ऑल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 लिख दीजिए, उसके बाद में 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 करके लिखते हुए चले जाइए। फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 8 टाइम 0 8 टाइम 1। तो ये जो मैंने पूरा रिप्रेजेंटेशन किया है 0 से लेकर 15 तक का, ये मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सवाल ये आता है कि फिर BCD क्या है, क्या ये बाइनरी के समान है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, क्या ये डिफरेंट है या सेम है, वही चीज अब हमें देखना है। तो यहाँ पर जो बाइनरी होगा, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़िए, ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंट बाय 4 बिट बाइनरी नंबर, यानी कि 4 बिट बाइनरी नंबर से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसका 4 बिट बाइनरी क्या होता है 0 0 0 0। ठीक है, 1 का क्या होता है 4 बिट 0 0 0 1। सिमिलरली 2 का 0 0 1 0, 3 का 0 0 1 1, 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0, 7 के लिए 0 1 1 1, 8 के लिए 1 0 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1। अब आप ये 9 तक तो समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या
क्या कर लिए, 4 बिट को रिप्रेजेंट कर लिए। लेकिन स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है कि ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंट बाय 4 बिट बाइनरी नंबर। मतलब देखिए ये जो 10 एक नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट नंबर है। ये देखिए 1 और 0, 1 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है और हर एक डिजिट को हम लोगों को 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना है। यानी कि अगर ये नंबर 10 है, देख लीजिए, तो ये 10 क्या है, ये 10 एक नंबर है, 10 इज अ नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं 10, 11, 12। लेकिन इसमें 1 क्या है, 1 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, तो ये क्या है, बेसिकली एक 2 डिजिट नंबर है और हर एक डिजिट को हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, उसके 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, बीसीडी कोड में जो भी नंबर दिया रहेगा उसका 4 बिट बाइनरी अलग से लिखेंगे। यानी कि 1 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 0 1 है और 0 का क्या है, 0 0 0 0 है। तो ये क्या होता है, इसी को कहते हैं हम लोग बीसीडी कोड। ठीक है, बीसीडी कोड। अब अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 0 0 1 0 0 0 0, एक बीच में छोटा सा गैप आना चाहिए। ठीक है, 1 1 के लिए 0 0 0 1 0 0 0 1। सिमिलरली 12 के लिए 1 का अलग लिखिए, 0 0 0 1। 2 के लिए 0 0 1 0। 13 के लिए 0 0 0 1 0 0 1 1। सिमिलरली 14 के लिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 0 0 0 1 0 1 0 0, ये 4 के लिए हो जाएगा 0 1 0 0। 15 के लिए 0 0 0 1 0 1 0 1। तो ये होता है बीसीडी कोड। समझ में आया, ये होता है बीसीडी कोड, ये होता है हम लोगों को बीसीडी कोड। तो अब मैं ये थोड़ा सा मिटा रही हूँ, यहाँ पर मुझे एक चीज लिखना है। यहां से जब आप यहां तक देखेंगे 9 तक, यहां से 0 से लेकर के जब 9 तक आप देखेंगे तो देखिए बाइनरी कोड और बीसीडी कोड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, अब इसको मैं मिटा दे रही हूँ, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। देखिए यहां पर क्या कहेंगे हम, बाइनरी एंड बीसीडी कोड आर सेम। बाइनरी कोड और बीसीडी कोड सेम है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या 10 से लेके 15 तक बाइनरी और बीसीडी कोड सेम है? नहीं है सेम। देखिए चेंजेस आ रहे हैं, तो यहां पर आप लिखिए एरो करके, बाइनरी एंड बीसीडी कोड आर नॉट सेम। ठीक है, नॉट सेम, सेम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली बाइनरी और बीसीडी कोड में डिफरेंस। अब अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो तो 0 से लेकर के क्या होता है हम लोगों का, 0 0 0 से लेकर के 1 0 0 1, यानी कि 0 0 0 से लेकर के यहां तक हम लोग कहते हैं वैलिड बीसीडी कोड है। ठीक है, वैलिड बीसीडी कोड है, ये वैलिड बीसीडी कोड है। लेकिन अगर बीसीडी में ऐसा कुछ लिखा रहा, इन बीसीडी, अगर बीसीडी रिप्रेजेंटेशन में, इन बीसीडी रिप्रेजेंटेशन, इन बीसीडी रिप्रेजेंटेशन अगर लिखा रहा 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, अगर ऐसा लिखा रहा तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 14 15। अगर बीसीडी में ऐसा कहीं लिखा रहा तो हम इसे कहेंगे इनवैलिड बीसीडी कोड, इनवैलिड बीसीडी कोड। तो ये आप लोगों का पूरा बीसीडी का एक्सप्लेनेशन है। फिर से एक बार आप देखिए अच्छे तरीके से, ये डेसिमल इक्विवेलेंट मैंने लिखा हुआ है 0 से लेकर के 15 तक का। तो बाइनरी हम लोगों ने देखा है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा होता है, स्टार्ट होता है 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 1 तक। ठीक है, बीसीडी कोड में क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल।
तो डेसिमल इसमें एक टर्म आ गया, तो 0 से लेकर के 9 तक हमारा क्या होता है, सेम बाइनरी जैसा ही होता है और ये वैलिड होता है। लेकिन जैसे ही 10, 11, 12, 13, 14, 15 आने लगा तो 10 के बाद क्या हो जाता है, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं बीसीडी में तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम लोगों को हर एक डिजिट को उसके 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 1 के लिए अलग, 0 के लिए अलग। 1 के लिए हो जाएगा 0001 एंड 0 के लिए 0000। सिमिलरली 11 के लिए लिखिए, 12 के लिए लिखिए, 14 के लिए, 15 के लिए, और जितना भी आप लोगों को पूछा है, अगर 3 डिजिट भी है तो हर एक डिजिट का हम लोगों को अलग अलग लिखना है। तो इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो इनवैलिड है, समझ में आ गया कितने वैलिड है और कितने इनवैलिड है। ठीक है, कितने वैलिड है और कितने इनवैलिड है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अब ये मैं रब कर रही हूं, देख लीजिए। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ, आप लोग उम्मीद है अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, मान लीजिए 4 बिट के लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल, या फिर इसे आप नोट पॉइंट करके लिखिए, ये आप इसे नोट पॉइंट करके लिखिए। फॉर 4 बिट, 4 बिट के लिए, यानी कि n की वैल्यू कितनी हुई थी जब हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, तो ये n = 4 आता था। तो इसमें जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो जाता था बताइए, 2 का पावर n हो जाता था, यही होता था। और 2 का पावर n बिट यहाँ पर कितने हैं, 4 बिट है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 16, यानी कि टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर हम 4 बिट का कोई लेंगे। ठीक है, जैसे कि 4 बिट हम लोगों ने लिया है, देखिए 0000 से लेकर के 1111 तक गया है, और इसमें टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने हैं, देखिए 16 कॉम्बिनेशन है। चाहे तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करेंगे तो ये 16 कॉम्बिनेशन बनेगा और स्टार्ट होगा 0 से लेकर के 15 तक जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गया आपका टोटल 16 कॉम्बिनेशन। और इस टोटल 16 कॉम्बिनेशन में टोटल वैलिड बीसीडी कोड कितने हैं, टोटल वैलिड बीसीडी नंबर, या फिर बीसीडी नंबर या कोड कह दीजिए, बीसीडी नंबर, तो टोटल कितने हैं, देखिए वैलिड कितने हैं, देखिए यहाँ से 0 से 9 मतलब टोटल 10 वैलिड है। और इनवैलिड कितने हुए, जब 16 में से आप 10 माइनस करेंगे तो इनवैलिड बनेगा, तो इनवैलिड बीसीडी कोड या बीसीडी नंबर, तो वैलिड कितने हैं, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आपका इनवैलिड है। और कौन कौन सा इनवैलिड है, 10 11 12 13 14 15, तो देखिए ऊपर का 3 और नीचे का 3। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है बीसीडी में तो ये है इनवैलिड बीसीडी नंबर। आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इनके 4 बिट बाइनरी नंबर से इंडिविजुअल डिजिट को। तो ये हो गया आप लोगों का 4 बिट के लिए, तो इसे आप नोट पॉइंट 1 करिए और फटाफट आप मुझे ये बताइए कि 8 बिट के लिए टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो ये आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए टोटल आप लोगों को इनवैलिड बीसीडी कौन सा होता है, या फिर ऑप्शन में दे देगा कि इनवैलिड बीसीडी कोड बताइए। तो आपको पता होना चाहिए 10 से लेके 15 तक ऐसा रिप्रेजेंटेशन में ये इनवैलिड बीसीडी कोड होता है। समझ में आया। अब नोट पॉइंट 2 आप डालिए और उसमें 8 बिट के रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख लीजिए। तो ये नोट पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। नोट पॉइंट 2 फॉर 8 बिट के लिए जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कितने बनेंगे। यहाँ पर कैपिटल N = 8 हो जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 का पावर n या फिर 2 का पावर 8 कहिए, और 2 का पावर 8 होता है 256 होता है। ठीक है, 256 होता है, जिसमें कि जो वैलिड बीसीडी होगा
वैलिड बीसीडी होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल 100 होंगे, और इनवैलिड बीसीडी कितना हो जाएगा, 256 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 156। इतने इनवैलिड बीसीडी आएंगे, समझ में आया, इतने इनवैलिड बीसीडी कोड आएंगे। तो ये आपका नोट पॉइंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिए। अब मैं इसे रब कर रही हूं, फिर जब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन और देखेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या चीज है ये बीसीडी कोड। तो इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर है बीसीडी कोड क्या है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं और थोड़ा सा और समझने के लिए। मान लीजिए कोई कोड है 68, ठीक है, कोई नंबर है 128, जस्ट एक मैं नंबर ले लूं, सिंपल नॉर्मल कोई भी नंबर है 68। तो इसका अगर मुझे बीसीडी कोड रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 68 नंबर है, जो 6 है, 6 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, दोनों का इंडिविजुअल हम लोगों को 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करना होगा। तो 6 के लिए देख लीजिए क्या है, 0 1 0 0, 8 के लिए 1 0 0 0। तो ये जो लिखा हुआ है ये आप लोगों का बीसीडी कोड है, बीसीडी रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली 1 के लिए इंडिविजुअल हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, एंड 3 के लिए क्या, 8 के लिए 1 0 0 0। तो ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है ये आपका बीसीडी में आएगा, और ये स्लाइटली गैपिंग रखते हैं ताकि समझ में आए कि हम लोगों ने बीसीडी लिखा हुआ है। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर है बीसीडी कोड क्या होता है, ठीक है। तो ये अगर इसका एक एडवांटेज बोलूं मैं, तो एडवांटेज बहुत ही सिंपल है। क्या एडवांटेज है कि इसमें लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ क्या है, आप लोगों को 4 बिट का यहाँ तक याद रखना है, 9 तक, और उसके बाद उसको रिप्रेजेंटेशन करना है। तो एडवांटेज अगर आप लोगों से पूछता है कि बीसीडी कोड का एडवांटेज बताइए, तो आप लिख सकते हैं दे आर सिंपल टू रिप्रेजेंट, दे आर वेरी इजी टू रिप्रेजेंट, ठीक है, बहुत ही इजी है। लेकिन ये आपको एक डाउट हो रहा होगा कि फिर बाइनरी क्या ये सेम है, नहीं, तो ये सेम नहीं होता है। देखिए इसका अगर मैं 68 का बीसीडी लिखूं, जो डेसिमल में था उसका मैं बीसीडी रिप्रेजेंटेशन किया मैंने, तो कितना आया, 0 1 1 0, थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं, ये आ गया बीसीडी में। लेकिन अगर मैं इसका बाइनरी निकालना चाहूँ, जो नंबर 68 है उसका अगर मुझे निकालना है बाइनरी, मतलब 68 का हम लोगों को निकालना है बाइनरी, तो बाइनरी निकालने का तरीका आप लोगों को सबको मालूम है, जो मैंने बताया था, यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। जो 68 है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 34 टाइम्स जाएगा, कैरी 0 बचेगा। फिर ये 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 17 बार जाएगा, और कैरी कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर से ये 2 बार जाएगा तो कितने बार हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा। फिर से ये 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बार, कैरी 0 बचेगा। फिर से ये 2 बार जाएगा तो 2 बार, कैरी 0 बचेगा। फिर से 2 बार ये जाएगा तो 1, कैरी 0। फिर ये 2 बार 0, कैरी 1। तो ये देखिए ये लिखने का इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 68 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में 1 0 0 0 1 0 0। तो ये इसका क्या हो गया, बाइनरी हो गया। देख लीजिएगा आप लोग, क्रॉस वेरीफाई करिए कि ये मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। 1 0 0 1 0 0 बाइनरी में। अब आप ये डिफरेंस समझिए, इन दोनों को डिफरेंस समझिए इनसे, कि ये बीसीडी में लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने लग रहे हैं, देख लीजिए। नंबर ऑफ बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ और सिर्फ 7 बिट की रिक्वायरमेंट है। कहां पर, जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बीसीडी का डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये लेस इफिशिएंट है, और लेस इफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो साइज बड़ा हो जाता है, और जो चिप डिजाइन होता है उसका भी साइज क्या हो जाता है, वो बल्कि हो जाता है। तो ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। सिमिलरली आप 128 का करके देखिए, और सिंपल इसमें बीसीडी बताइए और बाइनरी बताइए। तो ये पूरा आप लोगों का क्या है, बीसीडी कोड है। समझ में आया आप लोगों को कि डिफरेंस क्या है।
तो लेस इफिशिएंट होता है बीसीडी कोड, ठीक है। क्यों होता है बीसीडी कोड लेस इफिशिएंट? क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे 68 को हम लोगों ने देखा था 7 बिट लग रहे हैं बाइनरी में, लेकिन जबकि 8 बिट लग रहे हैं बीसीडी पे करने के लिए। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि बहुत ही सिंपल है, इजी टू राइट, इजी टू रिप्रेजेंट। कुछ भी चीज याद नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन जब हम बाइनरी अर्थमेटिक देखेंगे, जैसे कि बाइनरी अर्थमेटिक यानी कि हम लोग 0101 का जब बाइनरी में हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो वो आसान होता है। लेकिन जो बीसीडी का अर्थमेटिक होता है वो क्या होता है? टफ होता है। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस। अब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि बाइनरी और बीसीडी में क्या अंतर होता है, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वैलिड कोड बीसीडी, इनवैलिड कोड। अब एडवांटेज लिखना है अगर आप लोगों को बीसीडी का, तो एक एडवांटेज ये है कि क्या है कि सिंपल है, इजी टू रिप्रेजेंट, दिस इज इजी टू रिप्रेजेंट। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है इसका? तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं यहाँ पर। डिसएडवांटेज अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। इसके 2 डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला तो अभी हम लोगों ने देखा कि लेस इफिशिएंट है, ये बीसीडी का बता रही हूं, ये भी बीसीडी का लेस इफिशिएंट है। क्यों लेस इफिशिएंट है? ड्यू टू मोर नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, मोर नंबर ऑफ बिट्स। चाहे तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख लीजिए कि नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है बीसीडी में एज कंपेयर टू बाइनरी। एंड सेकेंड जो बीसीडी का अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक मतलब सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं? टफ होता है। बीसीडी अर्थमेटिक आर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब आई थिंक आप लोगों को पूरा बीसीडी क्लियर होगा। जब आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो इसके बाहर का कहीं भी आप लोगों को नहीं दिखेगा बीसीडी से, ठीक है। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर पेपर से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इजी है बिल्कुल। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में भी है तो अच्छे से पढ़िए। ऐसा ही होता है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होता है। जितना मैंने टेबल ड्रॉ किया और जो एक्सप्लेन किया वही चीजें होती है आपके बीसीडी में। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नॉन वेटेड कोड क्या होता है, जैसे कि एक्सेस 3 कोड देखेंगे, ग्रे कोड देखेंगे। तो ये जो है अच्छे से पढ़िए आप, फिर एक एक क्लास हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिएगा, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।